टिके बंद 84 के भाई जो गुरु बचन पे डट गए कि चलो गंगा के किनारे पहुंच गए, थोड़ी दूरी पे थे कि मैं इसमें छुपूंगा, मुझे खोज देना। गोरखनाथ बोले, परमात्मा बोले भैया भी कसर काट ली, दरिया में कूद गए और मछली बन गया गोरखनाथ। परमात्मा ने उसको पकड़ के और पटड़ी पर धर दिया, गोरखनाथ बना दिया। तब पैर पकड़ लिए, फिर उससे पूछा, हे मालिक, हे भगवान, आप कौन शक्ति हो, कहां से आए हो? अवधू मेरे सामने टिकने वाला आज पृथ्वी पर कोई नहीं। परमात्मा बताने लगे, अवधू हम तो परपट्टन के वासी, कि भैया गोरखनाथ हम परपट्टन से आए हैं। परपट्टन वह परलोक है जो अदली सतगुरु सार, और भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदार। आज हम रोजाना नित्य नियम करते हैं। शुरुआत में सबसे पहली वाणी हम किसके सामने खड़े होकर नित्य नियम करते हैं? अपने गुरुजी के आगे। और क्या कह रहे हैं अपने गुरुजी को? कि गरीब परपट्टन वो परलोक है जो अदली सतगुरु सार, और भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदार। तो आज हमने किसका दीदार किया? आज हमने किसके दर्शन किए? भक्ति के लिए कौन उतरा हुआ है? सतगुरु। कौन हुआ सतगुरु? सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये कबीर भगवान। तो जब गोरखनाथ ने पूछा कि भगवान आप कौन शक्ति हो, तो क्या कहा परमात्मा ने? अवधू अविगत से चल आया रे मेरा, वेद मर्म ना पाया। अवधू अवगत से चल आया। अवगत वो नगर जिसकी गति कोई नहीं जानता, और मेरा भेद मर्म नहीं पाया। यानी इस परमात्मा को जब ये सतगुरु रूप में धरती पे प्रकट होता है, इसको कोई पहचान नहीं सकता। जिस आत्मा पे सतगुरु दया करता है उसी आत्मा को अपनी पहचान करवाता है। तो वर्तमान में हम सत्सेवक भाई बहनों का परम सौभाग्य कि गुरु ने इस पूरी पृथ्वी पर केवल आप और हमसे अपनी पहचान करवाई। तो सोचिए हम भाई बहन मोक्ष के कितने नजदीक हैं। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, और बालक बन दिखलाया। और वर्तमान में हम गुरु जी को सतगुरु सतगुरु कह रहे हैं। सतगुरु का मतलब क्या होता है? ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, पिंड भ्रमण से रहित है ना वाती नु ताप। और फिर भी हम अपने सतगुरु को मां के गर्भ से जन्म लिया हुआ मानकर उनका जन्मदिन मना रहे हैं। तो मालिक कहते हैं, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा और बालक बन दिखलाया। तो भाई 8 सितंबर 1951 को सतगुरु रामपाल जी भगवान का जन्म नहीं हुआ, मां के गर्भ से नहीं आया। अगर मां के गर्भ से आया है तो छोड़ दो ये भक्ति, फिर भगवान नहीं हो सकता। जो खुद जन्म और मरण में, वो तुम्हारा जन्म मरण कहां से काट देगा? इतनी तो बुद्धि दिमाग में लाओ कम से कम। काशी शहर जल कमल बडेरा, तहां दुलाहे न पाया। काशी शहर जल कमल बडेरा, तहां दुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर तासी। जुल्ला का सुत आने कहाया, जगत करे मेरी हासी। आज हम सतगुरु के बारे में ढिंढोरा पीट रहे हैं कि मां के गर्भ से नहीं आया, इसने कोई बच्चे पैदा नहीं किए, परमात्मा है। तो लोग हम सत्सेवकों भी हंसी उड़ाते हैं, हंसी, कि इंसान को भगवान कह रहा है, इंसान को भगवान कह रहा है। तो ये हंसी तो परमात्मा की हर युग में उड़ती है। हमने हंसी उड़ाने वालों की तरफ नहीं देखना, वो तो गधे बनेंगे अगले जन्म में। हमने क्या देखना उनको? हमने तो अपने गुरु को देखना है, अपने गुरु के ज्ञान को देखना, अपने आत्म कल्याण को देखना है। ना मेरे घर तासी, जुल्ला का सुत आने कहाया, जगत करे मेरी हासी। जुल्ला का सुत आने कहाया, जगत करे मेरी हासी। अवधू अवगत से चल आया रे मेरा, वेद मर्म ना पाया। 5 तत्व का डर नहीं मेरे, जानो ज्ञान अपारा। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का,
होए नाम हमारा। पांच तत्व का धड़ नहीं मेरा, कोई जाने ज्ञान अपारा और जानू ज्ञान अपारा। और हम लोग रोजाना नित्य नियम पढ़ते हैं अपने गुरुजी के लिए, वाणी संख्या 23 और 24 नित्य नियम में अपने गुरुजी को कह रहे हम, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या, तेज पुंज के अंग और झिलमिल नूर जहूर है, नर रूप श्वेत रंग। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या, तेज पुंज की लोय, लोय माने शरीर। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या, तेज पुंज की लोय, तन मन अर्पूं शीस को होनी होय सु होय। कि ऐसे समर्थ कादर भगवान पर जिनका नूरी शरीर है, विदे शरीर है, ऐसे सतगुरु रामपाल जी भगवान पे मैं अपना तन मन धन अपनी आत्मा के कल्याण के लिए नौछावर कर दूं। देखी जाएगी होना सो होए, जो होनी सो होए। बाढ़ में जाए समाज, बाढ़ में जाए दुनिया, बाढ़ में जाए देवी देवता। ऐसे समर्थ की शरण में है तो फिर आगे समर्थ संभालेगा। तो इस कदर कुर्बान होना होता है। और हमने मान लिया गुरु जी को आडमास के शरीर में, तो भैया जो खुद आडमास के शरीर में है ना, वो किसी को अमर नहीं कर सकता। सत्य स्वरूपी असली नाम सत कबीर है मालिक का, और उसी नाम से मैं आज प्रगट हुई। सत्य स्वरूप क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना वाणी। असली नाम क्या है परमात्मा का, और फिर उसके बाद सुनना। सत कबीर है मालिक का, और उसी नाम से मैं आज प्रगट हुई। और उसी नाम से आज प्रकट है, और उसी नाम से वहां आज प्रकट है। दोनों बातें बोल गए कि जिस समय ये वाणी बोली जा रही थी गोरखनाथ के सामने, वहां भी परमात्मा प्रकट ही थे, जन्म लेके नहीं आए। और फिर कह रहे वहां आज प्रकट हुए, वहां आज भी प्रकट हैं, वहां आज जो है वो प्रकट है। ये आज शब्द क्या हो, क्यों ये आज शब्द क्यों यूज किया गुरुदेव ने, क्योंकि आज भी वही कबीर परमात्मा है। ध्यान से सुनना, ये संकेत ही होते हैं। सत्य स्वरूपी असली नाम सत कबीर है मालिक का, और उसी नाम से मैं आज प्रगट हुई। और उसी नाम से वहां आज प्रकट हुए, उसी नाम से वहां आज प्रकट हुए। दोनों बातें बोल गए परमात्मा। ये भैया ऐसे संशय में रखेगा। शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, पावे अटल सुहागरे। ये संकेत समझने पड़ेंगे। एक बार फिर से सुन लो कि असली नाम क्या है, और वहां आज प्रकट हुए। ये तो 650 साल पहले की बात है, आज का जिक्र कहां से आ गया। कह रहे हैं 650 साल पहले भी मैं था और प्रकट हुआ था, और आज भी। सुनिए, असली नाम सत कबीर है मालिक का, और उसी नाम से मैं आज प्रगट हुई। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, होए नाम हमारा। अदरदीप बावर गुफा में अनित वस्तु सारा। अदरदीप सबसे ऊपर आखिर वाले लोक में प्रवेश होने के लिए बावर गुफा है। वहां पर है वो सार वस्तु, सतलोक, सतपुरुष। अदरदीप गगन गुफा में कानग वस्तु सारा। तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, धरता ध्यान हमारा। तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, धरता ध्यान हमारा। 8 मास लहू ना मेरे, जाने सतनाम उपासी। तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाश। क्या कह रहे हैं, हाड़ चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी। जो सच्चे नाम की साधना करता है वही आत्मा जान सकती है इस बात को। और तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी, मैं हूं कबीर अविनाशी। और संध्या आरती में लास्ट में हम अपने गुरु जी को क्या कहते हैं, अवगुण किए घनेरे फिर भी भले बुरे हम थारे, और दास को जान के निपट नादान, मोहे बख्श दियो अविनाशी। मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल की
फांसी। तो रोजाना तो हम संध्या आरती में गुरु जी को अविनाशी कह रहे हैं और 8 सितंबर को उनका जन्मदिन मना रहे हैं ना आश्रमों में। तो गुरुदेव कह रहे हैं हाड़ चाम का शरीर नहीं होता अविनाशी का, हाड़ चाम लहू ना मेरे कोई जाने सतनाम उपासी, और तारण तरण अभय वैद्यदाता मैं हूं कबीर अविनाशी। अब और गुरु कैसे समझाएगा भैया, पहले ठोक के ज्ञान दिया है, अब उस ज्ञान की परख करनी पड़ेगी। तारण तरण अभय वैद्यदाता मैं हूं कबीर अविनाशी। बच्चों, ये नाथ परंपरा के शिव जी के उपासक होते हैं और सभी को भ्रम होता है भगवान फिर भी कोई और है। ये अलख निरंजन का नारा लगाते हैं, जैसे हम सत्साई बोलते हैं। धनाना गांव में भी ऐसा एक नाथों का डेरा है। एक बाबा आटा मांगने आया करता, आते अलख निरंजन बोला करता। ये जाप काल का करे और रिलेट हो है। तब गोरखनाथ जी को समझाया। गोरखनाथ ने एक पहाड़ को सोने का बना दिया और 2 टन पत्थर सोना बना दिया और 6 मंत्र बहुत जमता था। कबीर साहब बोले ये गोरखनाथ सिद्धि में बोला पर टूने टामना अंड खुदा। ये जंतर मंत्र योग निभाई काल चक्र दम दोरा खाई। भरम भक्ति ना बोलो भाई तुम हो जम की प्रतिमाई। आजा गोरख शरणा मारी हम तारे नर और नारी। गोरखनाथ में सब उनका गुरुआ। गोरखनाथ बोले तेरा वचन में लागे कड़वा। कबीर साहब बोले कड़वा लगे सो मीठा हुई हमारी बात समझ ले जोई। हमारा ज्ञान समझ। बच्चों, परमात्मा कहते हैं तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन दरता ध्यान हमारा, वो भी मेरी भक्ति करता है। और गीता जाए 18 श्लोक 64 में कहा है मेरा वो इष्ट है जो फर में दे के 62 श्लोक में कहा है अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर विष्णु हो जा। और गीता क्या कह रहे हैं परमात्मा, तेरा अलख निरंजन ये भी धरता ध्यान हमारा। किसको कह रहे हैं? गोरखनाथ को। कब कह रहे थे? 650 साल पहले। तो गोरखनाथ के गुरु कौन थे 650 साल पहले? कबीर भगवान। और एक शब्द तो आप भाई बहनों ने सुना ही होगा गुरुदेव के मुख कमल से गोरखनाथ के ऊपर, साहेब कबीर आज आत्मा तोहे पुकारती, तेरे हाथ में चाबी ओ सतगुरु सतलोक द्वार की। लास्ट में क्या कहा मालिक ने? मुर्दों तक को जिंदा कर दे ये काल भक्ति दरड़ावे। मुर्दों तक को जिंदा करके यो काल भक्ति दरड़ावे। आगे क्या है? साहिब कबीर आजा आत्मा तोहे पुकारती। इसके लास्ट में मुर्दों तक को जीवित करके यो काल भक्ति दरड़ावे। हाँ, गोरखनाथ रिधि सिद्धि में फूल्या नहीं समावे, मुर्दों तक को जीवित करके यो काल भक्ति दरड़ावे। और लास्ट में क्या कह रहे हैं गुरुदेव? विचार करना इस बात पे कि 650 साल पहले गोरखनाथ का गुरु कौन था, किसने गोरखनाथ को फिर अपनी शरण में लिया था। गोरखनाथ रिधि सिद्धि में फूल्या नहीं समावे, मुर्दों तक को जीवित करके यो काल भक्ति दरड़ावे। रामपाल सतगुरु की शरणा पावे, डोरी मकर तार की, तेरे हाथ में चाबी ओ सतगुरु सतलोक द्वार की। तो 650 साल पहले गोरखनाथ कब योग्य हुआ? किसने सतनाम दिया कि रामपाल सतगुरु की शरणा पावे, डोरी मक्कर तार की।
650 साल पहले सतगुरु रामपाल जी ने, जो कबीर भगवान के नाम से प्रकट थे, इन्होंने ही गोरखनाथ को अपनी शरण में लिया था। ये शब्द पढ़ लेना, इसकी लास्ट की चौपाई पढ़ लेना। लास्ट में जहां जहां गुरुदेव का नाम आता है वो संकेत होता है हर शब्द में कि गोरखनाथ रिद्धि सिद्धि में फूलिया नहीं समावे। तो ये ज्ञान चर्चा, ये प्रकरण किसका है? गोरखनाथ और कबीर जी का। गोरखनाथ रिद्धि सिद्धि में फूलिया नहीं समावे, मुर्दे तक को जिंदा करके काल भक्ति दृढ़ावे। रामपाल सतगुरु की शरणा पावे, पावे डोरी मक्कर तार की, तब आगे का रास्ता मिला उसको। जब उसने रामपाल जी भगवान से 650 साल पहले, जो कबीर नाम से आए हुए थे, जब सतनाम लिया, तो ये वही समर्थ परमात्मा आज आप और हमारे सामने है। और गीता का ज्ञान इस काल ब्रह्म ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोला था। तो कहते हैं, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, धरता ध्यान हमारा। तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, धरता ध्यान हमारा। बच्चों, संत गरीबदास जी ने इनके गुरुओं की गलत साधनाओं को कैसे व्याख्यान किया है इनका, कि सब गलत करवे। कौन कौन? अथ सट दर्शन घमोड़ बैदा, सट दर्शन सट बेस कहावे, बहु विधि धोंधो धार मचावे। भाई और बहनों, ये 10 मिनट का सत्संग और बचा हुआ है। अब केवल हम गुरुदेव के मुख कमल से वाणियां सुनेंगे, क्योंकि अब परमात्मा कुछ वाणियां सुना रहे हैं। और कल जो लाइव बीच में रह गया था, 2-2.5 घंटे का ही बना था, उसको भी जोड़ दूंगा, और आज वाला है इसको भी जोड़ देंगे। ये टोटल 6 घंटे के आसपास का वीडियो बनेगा। इसको बनाकर दास फेसबुक पे अपलोड भी कर देगा। तो आप जी मालिक के मुख से वाणियां सुनिए, बीच में कुछ होगा प्रकरण तो चर्चा करेंगे। तीर्थ व्रत करे तर बीता, वेद पुराण पढ़ते हैं गीता। यो भी वेदा है, वेदे से भेद अलहदा। यो भी वेदा, यानी वेदा मीन व्यर्थ, बेकार साधना है। ये सठ दर्शन कौन कौन होते हैं? गिरी, पुरी, नाथ, कनपड़े, ये सन्यासी, वैष्णव, ये सारे सठ दर्शन कहलाते। 6 भेख हैं ये, 6 सठ दर्शन सठ भेष कहावे, भौविद दोनों धार बचावे। एक ही साधना देखे तो आदमी कुर्बान हो जा। इसी प्रकार ये भी धुंधुदार मचा रहे हैं हमारे सतलोक आश्रम वाले भाई बहन, गुरु जी का परिवार, ये कोऑर्डिनेटर। कभी राजनीति में धुंधुदार मचाते हैं, कभी स्टेडियम बनवाने में, कभी हॉस्पिटल बनवाने में, गुंडों की सीबीआई जांच में, जाट आरक्षण में, ये धुंधुकार मचा के रखते हैं। समागम में लाडू जलेबी बर्फी में धुंधुकार मचा देते हैं। अब तो सतलोक आश्रम में सेल्फी पॉइंट भी बना दिया, आओ सेल्फी खींचो, मनोरंजन के अड्डे। तो दुनिया तो देख रहे यार, ये तो वास्तव में परमात्मा पा लिए भाई, इनका तो सतलोक में पक्का नंबर है, और उनके पल्ले कुछ भी नहीं है। सब मर्यादा तोड़कर अपने मटके में छेद करके बैठे हुए हैं। कोई खड़ा होगा तब है, कोई ऊपर में पैर कर रहा है, कोई केवल जल पीता है कुछ दिन। कोई तो कबीर जी का झोपड़ा देख रहा है आश्रम में, कोई लहर तारा तालाब देख रहा है, कोई वो मिट्टी की गाय देख रहा है, कोई जुलाओं का कुआं देख रहा है, कोई सेल्फी ले रहा है, कोई रंगोली बना रहा है, कोई गर्भित की बातें कर रहा है, कोई बच्चों की रमेणी की बातें कर रहा है, कोई कह रहा है चलो नरेंद्र मोदी की रैली में आ गया गुरु जी का आदेश, उसके सत्संग सुन के आएंगे। भाई और बहनों, इस काल ने उलझा लिया इन लोगों को पूरी तरह से। कोई झरने में बैठा है, कोई किसी तरह गलत साधना में जुटे हुए हैं। और तीर्थ व्रत करें तरबीता, जो गीता में मना व्रत करना, तीर्थ नहीं जाना चाहिए। और वेद पुराण पढ़ लेते हैं, गीता भी पढ़े, वेद भी पढ़े और पुराण भी पढ़ते हैं, हर सारा काम उनके विपरीत करते हैं। बताओ, इसी प्रकार गुरु जी की ज्ञान गंगा पढ़ रहे हैं, गुरु जी के सत्संग सुन रहे हैं और कह रहे हैं हम संत रामपाल जी के भगत हैं, और काम सारे गुरु जी के सत्संगों के खिलाफ कर रहे हैं। तो बताओ भाई, कैसे मुक्ति पाओगे? तीर्थ नहीं जाना चाहिए। और वेद पुराण पढ़ लेते हैं, गीता भी पढ़े, वेद भी पढ़े और पुराण भी पढ़ते हैं,
और सारा काम उनके विपरीत करते हैं। 4 संप्रदाय 52 द्वारे, जिन्होंने ही निज नाम बिचारा, माला घाल हुए हैं मुक्ता, सठल हुआ बाई बकता। 4 संप्रदाय 52 द्वारे, जिन्होंने ही निज नाम बिचारे, इन्होंने परमात्मा के सच्चे ज्ञान नाम को कभी सोचा नहीं, उस पर विचार नहीं किया, और माला घाल हुए हैं मुक्ता, गल में माला पैर दी, 36 प्रकार के बाह्य ढोंग बना लिए, यो सट दल हुआ बाई भक्ता। ये सट दर्शनी, सट दल, ये 6 ग्रुप, ये सारे उवा बाई भक्ते, इनको कख भी बताएंगे दातुम। बच्चों, अगर दास ने आपको इतना कुछ पहले ज्ञान ना सुनाया होता और आज ये बात बोलता, अब सारे उठ के चले जाते। सत्य बात है भाई। कि कैसे क्या कह रहा है राज, आपको घीसा गल है बात, सचमुच आता है। कति भगवान से कोसों दूर थे, कैसा जुल्म था हमारे साथ। 4 संप्रदाय 52 द्वारे, जिन्होंने निज नाम बिचारे। 4 संप्रदाय 52 द्वारे, 500 नामदान के अंदर 11 सतलोक फर्सी आश्रम। 500 नामदान के अंदर और 11 फर्जी सतलोक आश्रम, जिन्होंने नहीं सतगुरु का ज्ञान विचारे। ये भी उसी कैटेगरी में। अरे चलो, उनको तो बेचारों को ज्ञान नहीं था, कोई सतगुरु नहीं था। आज तो सतगुरु मिल गया, ज्ञान मिल गया, फिर भी धर्म को धंधा बना लिया। 500 नामदान सेंटर, 11 फर्जी आश्रम, जिन्होंने ही निज नाम विचारे। और राजनेताओं के पीछे धक्के खाते फिर रहे, धक्के खाते हुए जगत सेठ की शरण में आने के बाद। कैसा जुल्म था हमारे साथ। 4 संप्रदाय 52 द्वारे, जिन्होंने निज नाम बिचारे। माला घाल हुए हैं मुक्ता, सट दल हुआ बाई भक्ता। जो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, जो भी बैदा बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। 12 बाट बिटंबर बिलोरी, सट दर्शन में भक्ति ठगोरी। ठगोरी बैरागी बैराग न जाने, बैराग घर छोड़ के नहीं होता, घर में रहते लगन परमात्मा की मां लगी रहे। जैसे कबीर साहब डिफाइन करते हैं बैराग कैसे होना चाहिए। जैसे पतिव्रता बस पीहर में और सूरज प्रीतम माही, जैसे लड़की का विवाह हो जाता है और फिर वो कुछ दिन अपने घर भी आती है, तो अपने पति के अंदर उसकी हरदम अंदर से कसक बनी रहती है, और उसको पता है कि अब मैं यहाँ कुछ दिन की मेहमान हूँ और मेरा घर वो हो चुका है। तो अपने को जब ज्ञान हो जाएगा, हमारी सगाई होगी, सब आत्माओं का रिश्ता हो गया ऊपर, अब सगाई हो चुकी है। विवाह होने से पहले लड़की को ये इमेजन कल्पनाएं बन जाती हैं। घर के वाले बताते हैं ऐसा लड़का है, ऐसा उनका घर है, ऐसा कारोबार है, तो वो कल्पना पहले से पुरानी हो जाती है। तो आज हमारी उस परमात्मा के घर जाने के लिए जिनको सच्चे गुरु से नाम मिल गया, उनकी वो सगाई होगी, हम सबकी सगाई होगी है। हमने कल्पना हो जानी चाहिए, जो आंखों देखे संतों ने वहां का व्यवस्था बता रखी, और अब हम वहां जाएंगे वो जो रिश्ता कायम रहेगा। जाएंगे कौन? जो रास्ते पे कायम रहेंगे, जो आजीवन मर्यादा में रहेंगे। अन्यथा तुम कितना ही कुछ कर लेना, कितने पैर पीट लेना, दर्शन भी नहीं करवाएगा सतगुरु। जाएंगे वो जो अंतिम समय तक कायम रहेंगे इस भक्ति पर, मर्यादाओं के साथ रखिए। और अब हम वहां जाएंगे वो जो रिश्ता कायम रहेगा। तो यह कहते हैं बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशान है। सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे न संशय जावे। निर्बाणी ने कथ निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। ये 10 नामी सन्यासी 10 नामी होते हैं। इनकी साधना पूछी मैंने एक दिन, पहले मैं इनमें जाता रहता था कि शायद ये भी भक्त हैं, कुछ ना कुछ होगा इनके पास।
उनसे कुछ लेने के लिए नहीं जाते थे गुरुजी, ये तो केवल लीला कर रहे हैं, अपने आप को छुपा रहे हैं। परमात्मा आप और हमें आज वर्तमान में सत्संग करने के लिए मालिक ने इस प्रकार के उदाहरण बनाए। उन नकलियों पाखंडियों के पास जाते थे गुरुजी, उनके पास बैठा करते थे, क्योंकि परमात्मा झूठ नहीं कह सकता ना, इसलिए परमात्मा ने इस प्रकार की लीलाओं को जन्म देना पड़ता है। तो गुरुदेव पहले ही इस भक्ति मार्ग में आने से पहले ही गुरुदेव भगवान उन पाखंडियों के पास जाते थे, उनके पास बैठा करते थे। कह रहे मैं उनसे भक्ति पूछा करता था कि इनके पास शायद भक्ति होगी। तो गुरुजी ने वर्तमान में सत्संग करने थे और झूठ भगवान कह नहीं सकता, तो भगवान ने वहां जा जाकर वो उदाहरण पेश किए, ऐसी ऐसी लीला की गुरुदेव ने आप और हमारे लिए। जी साधना पूछी मैंने एक दिन, पहले मैं इनमें जाता रहता था कि शायद ये भी भक्त हैं, कुछ ना कुछ होगा इनके पास। तो एक 10 नामी से पूछा आप साधना क्या करते हो? उन्होंने बताया हमारे 10 नियम हैं, ये ना करो, ये ना करो, ये करो, ये करो, सुबह नहाओ धो, ऐसा करो। ये 10 नाम बस ये यही न जाप के रख रहा हूं। ये नियमों की गिनती करते हो डेली, भक्ति कहाँ हुई? तो बच्चों आपके ऊपर जो कृपा दाता ने की है ये सामान्य नहीं है। कति पूरे विश्व में किसी के पास भी अध्यात्म ज्ञान नहीं है, विश्व में किसी के पास, ये छोटी बात नहीं, छीट भी नहीं। और यहाँ नहीं, दास ने इंटरनेशनल चैनलों पर जो आप चला रहे हो सत्संग, उनमें बोल रखे, पर कोई नहीं बोल पा रहा। उनको अंदर से एहसास हो चुका है, गुरुओं को तो हो चुका है, लेकिन शिष्यों को बकाए बैठे रामपाल बोल रहे। इसी प्रकार ये सात संगति के वीडियो देख देख के सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा कोऑर्डिनेटर गुरुजी के परिवार को तो आभास हो गया कि सच्चाई है तो सात संगति में है, लेकिन भोली भाली संगत को गुरुजी की आड़ में बहका के बैठे हुए हैं। कब तक बहकाओगे भाई? पर कोई नहीं बोल पा रहा। उनको अंदर से एहसास हो चुका है, गुरुओं को तो हो चुका है, लेकिन शिष्यों को बकाए बैठे रामपाल बोल रहे। चलो आने दे टाइम, पता चल जाएगा झूठ कौन बोल रहा है। आने अब बच्चों आप पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, ऐसा गजब का ज्ञान धरती पर कोई देखा ना सुना, इस तरह निर्णय आज तक किसी को हुआ नहीं। तो सतगुरु कौन है फिर? तो सतगुरु कौन है फिर? जिसने ऐसा निर्णायक ज्ञान जो धरती पर आज से पहले देखा ना सुना और आज सबकी धोती धोके रख दी गुरुदेव ने, विद प्रमाणित सर्व शास्त्रों से, धर्म ग्रंथों से। और अंत में कह रहे फिर सतगुरु कौन हुआ? कोई मां के गर्भ से जन्म लेकर आए हुआ 2 कोड़ी का जीव, गांव धनाने का रामपाल जाट ये ज्ञान दे सकता है क्या? अगर कोई अपने गुरु को एक मानुष मानता है तो गुरुदेव खुद कह रहे हैं फिर सतगुरु कौन हुआ? परमात्मा कबीर, और वो कभी मां के गर्भ से नहीं आता, प्रकट होता है। विचार करो। आप पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, ऐसा गजब का ज्ञान धरती पर कोई देखा ना सुना, इस तरह निर्णय आज तक किसी को हुआ नहीं। तो सतगुरु कौन है फिर? कबीर साहब कहते हैं, नौमन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उड़ देना दूसरी बार। तो इसी से आप विश्वास हो जाना चाहिए आपको कि ये दास सतगुरु है। ये दास सतगुरु है ना। सतगुरु जननी जने जाके माना बाप। अगर सतगुरु रामपाल जी सतगुरु हैं तो फिर सतगुरु पे ये वाणी लागू होती है ना। सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है ना वाती नो ताप। और ये 9 मन सूत आज किसने उलझा दिया? ये 9 मन सूत यानी ये शास्त्रों से उलझा कर रखा हुआ ज्ञान आज किसने सुलझा दिया? सतगुरु रामपाल जी ने। कौन सुलझा सकता है? सतगुरु। 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। तो कौन है सतगुरु? को सामान्य पुरुष, सामान्य व्यक्ति है क्या? मां के गर्भ से जन्म लेके आया है क्या? बुद्धि भ्रष्ट हो गई संगत की, बुद्धि भ्रष्ट। इतना ज्ञान लेने के बाद, इतनी संगति करने के बाद आज भी गुरु को मानुष मान रहे हैं। उस कागज के टुकड़े को, दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को भगवान मान के पूज रहे हो। बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बुद्धि भ्रष्ट। जखमार
और सतगुरु ऐसा समझा दे उड़ देना दूसरी बार। तो इसी से आप विश्वास हो जाना चाहिए आपको कि ये दास सतगुरु है। ऐसा ज्ञान देखा ना सुना इन ग्रंथों में, ऐसा प्रमाणित कर दिया। आप शिक्षित हो, एकदम समझ गए। अपनी किस्मत सराहा करो, ये परमात्मा हम पर कैसे दया हुई। हम पापियों, हम तक कभी भूले पड़े थे, कख भी नहीं पता था, अनमोल जीवन आपका नष्ट होता था। तो अब आपको मर्यादित रहना पड़ेगा। अंत में बात यही आके बनेगी, मर्यादित रहना पड़ेगा। आपको सब कुछ समझ में आ गया, गुरु भी समझ में आ गया, आप उनको भोग भी लगा रहे हैं, आप संघर्ष भी कर रहे हैं। अगर मर्यादा तोड़ दी उसी दिन सारी भक्ति नष्ट। तो अंत में परमात्मा एक ही बात पे जोर देते हैं हर सत्संग के बाद में कि भाई रहना पड़ेगा मर्यादा में, क्योंकि काल के साथ एग्रीमेंट है परमात्मा का। जो आपके ज्ञान में रहे आपका, जो मेरे ज्ञान में रहे मेरा। तो भाई मर्यादा कंपलसरी है। डॉक्टर भी इलाज करके, ऑपरेशन करके, और जब मरीज को छुट्टी देता है तो यही कहता है भैया परहेज निभाल लेना। अगर जीवन चाहता है तो परहेज मत तोड़ना, रहना पड़ेगा तेरे को परहेज में। गोली चाहे एक आधे समय कम खा ले कभी भूल चूक से, एक समय की दवाई चाहे भूल चूक में थोड़ी खा लेना, लेकिन रहना पड़ेगा मर्यादा में। तो भक्ति चाहे कभी कभार विशेष परिस्थिति में थोड़ी बन जाए, कभी कभार आरती वारती छूट जाए, मंत्र थोड़े हो जाएं, लेकिन रहना पड़ेगा मर्यादा में। और काल ने सबसे पहले लाखों की संगत की शतलोक आश्रमों में मर्यादा ही तुड़वाई है। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84।